कई बार हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि अगर भगवान एक है तो फिर त्रिदेव कौन है और उनमें सबसे शक्तिशाली कौन है। हमारे ग्रंथों और पुराणों में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के आधार स्तंभ माना गया है। ब्रह्मा जी को रचना का दायित्व मिला, विष्णु जी को पालन का और महादेव यानी शिव जी को संहार का कार्य सौंपा गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों में से सबसे शक्तिशाली कौन है? किसकी महिमा सबसे बड़ी है? इस सवाल ने सदियों से लोगों के मन को उलझाया है। इन प्रश्नों के उत्तर हमें हमारे शास्त्रों और पुराणों से मिलते हैं और यही इस वीडियो का विषय है। अंत तक बने रहिए क्योंकि यहाँ हम जानेंगे 3 महान कथाओं के माध्यम से कि त्रिदेवों में से किसकी महिमा सर्वोपरि मानी गई है। और अंत में आपको भी खुद तय करने का मौका मिलेगा कि आपके लिए सबसे श्रेष्ठ कौन है। इन कहानियों का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, शिव पुराण, श्रीमद्भागवत और सप्तर्षियों की वाणी में। इन तीनों कथाओं में एक विशेष बात है, हर कथा अलग दृष्टिकोण से त्रिदेवों की महिमा का वर्णन करती है। सबसे पहले जानते हैं शिव पुराण की कथा। एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि इनमें से बड़ा कौन है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में युद्ध की स्थिति बन गई। तभी अचानक उनके बीच एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जो अंतहीन था। दोनों देवताओं ने तय किया कि जो इस अग्नि स्तंभ के अंत को पहले खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु स्तंभ के नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। लेकिन न तो विष्णु जी को अंत मिला और न ही ब्रह्मा जी को। फिर भी ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने स्तंभ का सिरा देख लिया है। झूठ बोलने के इस पाप पर भगवान शिव स्वयं अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी का एक मुख काट दिया। उन्होंने कहा कि अब से ब्रह्मा जी की पृथ्वी पर कोई पूजा नहीं करेगा और विष्णु जी को वरदान दिया कि वे उनके समान माने जाएंगे। इस कथा से ये समझ आता है कि शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सबसे बड़े हैं। लेकिन क्या यही अंतिम सत्य है? इसके पीछे एक गहरी बात छिपी है कि शक्ति का घमंड करने वालों को सत्य का सामना अवश्य करना पड़ता है। अब चलिए जानते हैं दूसरी कथा जो श्रीमद्भागवत से ली गई है और उसमें छिपा है एक और रहस्य। एक दिन सप्तर्षियों में चर्चा चल रही थी कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं इन तीनों की परीक्षा लेकर निर्णय लेंगे। सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनका अपमान किया। ब्रह्मा जी इस अपमान से अत्यंत क्रोधित हो गए। फिर वे भगवान शिव के पास पहुँचे और वही व्यवहार दोहराया। शिव जी क्रोध से भर उठे लेकिन संयमित रहे। आखिर में वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उस समय विष्णु जी विश्राम कर रहे थे और ऋषियों ने उनकी छाती पर लात मार दी। लेकिन विष्णु जी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने विनम्रता से ऋषियों के चरण पकड़ लिए और पूछा कि कहीं उनके पैर में चोट तो नहीं लगी। विष्णु जी की यह करुणा और विनम्रता देखकर सप्तर्षि भाव विभोर हो गए और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि त्रिदेवों में विष्णु जी सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें सबसे अधिक सहनशीलता और करुणा है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि शक्ति केवल बाहरी रूप नहीं बल्कि आंतरिक संयम, सहनशीलता और विनम्रता में भी होती है और यही विष्णु जी की असली महिमा है। अब बारी है तीसरी कथा की, जो एक दुर्लभ कथा मानी जाती है और त्रिदेवों की वास्तविकता को एक नई दृष्टि से दिखाती है। एक दिन भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी एक साथ बैठे थे। उस समय शिव जी के मन में विचार आया, क्या मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि ब्रह्मा और विष्णु का विनाश कर सकूं? इस विचार को जानकर ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके देखिए। शिव जी ने अपनी सारी शक्तियां लगाईं और ब्रह्मा जी भस्म हो गए। वहां सिर्फ राख बची।
लेकिन तभी उस राख से आवाज आई, महादेव, मैं अब भी यही हूँ। और फिर राख से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। फिर विष्णु जी ने भी आग्रह किया, मुझे भी देखना है कि आपकी शक्ति मुझ पर क्या असर डालती है। शिव जी ने फिर अपनी सारी शक्ति विष्णु जी पर केंद्रित कर दी और एक बार फिर राख का ढेर बन गया। लेकिन फिर भी वही आवाज आई, मैं यही हूँ महादेव। इस बार राख से एक कण शेष रह गया और उस कण से विष्णु जी प्रकट हुए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि विष्णु जी का विनाश संभव नहीं, क्योंकि वे स्वयं सृष्टि की रक्षा का मूल है। इस अनुभव से शिव जी को यह बोध हुआ कि रचना, पालन और संहार ये तीनों एक चक्र हैं और उनमें से कोई एक भी अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब आता है वो मोड़ जहां शिव जी ने आत्मचिंतन करना शुरू किया। उन्होंने सोचा, अगर मैं खुद ही नष्ट हो जाऊं, तो क्या कुछ भी बच पाएगा? क्योंकि विनाशक का भी विनाश अगर हो जाए, तो फिर न रचना संभव है और न पालन। शिव जी ने अपनी समस्त शक्तियों को अपने ऊपर केंद्रित किया और स्वयं को राख में बदल लिया। चारों ओर घना अंधकार छा गया और सृष्टि मानो थम सी गई। लेकिन तभी उस राख से एक स्वर गूंजा, जहां निर्माण होता है वहां मैं हूँ। और राख से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर विष्णु जी और अंत में स्वयं शिव जी। यहाँ पर यह भी प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया कि सबसे पहले रचना होती है, फिर उसका संरक्षण और अंत में संहार। यही सृष्टि का शाश्वत चक्र है। यह कथा सिर्फ शक्ति की नहीं, बल्कि अस्तित्व की गहराई को समझाने वाली है। इससे ये सिद्ध होता है कि त्रिदेव का विनाश असंभव है, क्योंकि वे एक दूसरे में समाये हुए हैं। इन तीनों कहानियों से हमें जो सीख मिलती है, वो हमारी सोच को गहराई से झकझोर देती है। हर कथा में अलग अलग देवता को सर्वोच्च बताया गया, लेकिन एक बात समान रही, तीनों देवता सृष्टि के संचालन में अनिवार्य हैं। रचना बिना पालन नहीं चल सकती और बिना विनाश के रचना का स्थान नहीं बनता। इसलिए त्रिदेवों में तुलना करना व्यर्थ है, क्योंकि वे एक ही सत्य के तीन रूप हैं। हमारी भक्ति केवल किसी एक के प्रति न होकर उनके समग्र रूप के प्रति होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आप इनमें से किस देवता की भक्ति करते हैं? क्या आप रचना के पक्ष में हैं, पालन के या संहार के? आपका उत्तर चाहे जो भी हो, एक बात तय है, त्रिदेवों की शक्ति का सम्मान करना ही सच्ची श्रद्धा है। अगर ये कथा आपको रोचक लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप किस देवता को अपने जीवन में मार्गदर्शक मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु या महेश? और क्यों? आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी त्रिदेवों की इस अद्भुत कथा को जान सकें। जैसा कि हमने देखा, शक्ति में नहीं, संतुलन में ही ब्रह्मांड की सच्ची व्यवस्था है।